गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक चैप्टर ऑर्गेनिक का पढ़ चुके हैं, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर था। अब हम लोग जो दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि दुनिया में जो भी अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल, आप उसको इस 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर अल्कोहल में लिखा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल, तो समझ जाइए उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर अल्कोहल में लिखा हुआ है 2 डिग्री अल्कोहल, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर अल्कोहल में लिखा हुआ है 3 डिग्री अल्कोहल, तो उसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। बताएं कि अल्कोहल 3 प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर मान लीजिए कि आपको कोई अल्कोहल दे दिया इस तरीके से, और आपसे पूछ दिया कि ये कैसा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, मतलब प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, तो अल्कोहल देख के पहचानना बहुत आसान होता है। करना क्या होता है, आपको देखना होता है OH को कि OH किस कार्बन से जुड़ा। तो OH इस कार्बन से जुड़ा। अब ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, तो ये इधर एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है और ये इधर एक दूसरे बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। बात फिर से सुनिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा। तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन अपने एक और एक 2 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। इसी बेसिस पे अगर हम आपको ये पूछ दें कि यहां देखो ये अल्कोहल दिया हुआ है और तुम ये बताओ कि ये कैसा अल्कोहल है, आप क्वेश्चन लिखिए अपने कॉपी पर और इन सारे अल्कोहल को आप ये इंडिकेट कीजिए कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। ये सारा अल्कोहल जो बोर्ड पर दे रहे हैं, आप इसी बेसिस पे बताइए कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। जैसे इसमें देखिए, बोले कि काम यही करना है कि आप OH को देखिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा। तो ये देखिए एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ रहा है, बाकी बॉन्ड से तो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। यहां देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन अपने कितने बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा, तो ये कार्बन अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये भी है 1 डिग्री अल्कोहल। यहां देखिए इस OH को, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा, तो ये कार्बन अपने 1, 2 और 3 बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। इस अल्कोहल को देखिए, OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में ये बताएं कि जो भी अल्कोहल है, वो अल्कोहल आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद जानेंगे अल्कोहल का कॉमन नेम लिखना। जितना समय लगा है ना अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में, उतना समय अब किसी चैप्टर में नहीं लगेगा, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। अब देखिए इसमें होता क्या है ना इस चैप्टर में कि इतना बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाता है उस चैप्टर के पढ़ने के कारण, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के पढ़ने के कारण, कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में समय नहीं लगता है। लेकिन उस चैप्टर का आपको पूरा रिवीजन किए रहना होगा, बार बार उसका वीडियो देखते रहना होगा। वीडियो का फैसिलिटी है तो बड़ा अच्छा है कि आप उसको रिपीट कर सकते हैं।
देखिए कॉमन नेम अगर लिखना है किसी भी अल्कोहल का तो तरीका है कि जो अल्काइल है वो अल्काइल का नाम लिख दीजिए, अब बाद में उसमें अल्कोहल ऐड कर दीजिए। तो अल्काइल जो 8 आपको लिखवाए हैं कॉमन नेम 8 अल्काइल का, वही 8 में से कोई मिलेगा आपको। जैसे आपको ये अल्कोहल दे दिया गया, इसका कॉमन नेम लिखना है। ये देखिए ये अल्कोहल दे दिया गया, इसका कॉमन नेम लिखना है। कोई अल्कोहल दे दिया गया, इसका कॉमन नेम लिखना है। अल्कोहल दिया गया, कॉमन नेम लिखना है। ये देखिए अल्कोहल दिया गया, कॉमन नेम लिखना है। अल्कोहल दिया गया, कॉमन नेम लिखना है। करेंगे क्या इसमें कि कॉमन नेम लिखना है तो पहले लिखते हैं अल्काइल, अब फिर लिखते हैं अल्कोहल। जैसे यहां देखिए एक कार्बन का अल्काइल है तो एक कार्बन के अल्काइल को बोलते हैं मिथाइल, तो पहले लिखेंगे मिथाइल, अब बाद में इसमें अल्कोहल ऐड कर देंगे, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। अगर इसका कॉमन नेम लिखना है तो आपको वो 8 अल्काइल में से पहचानना होगा कि ये कौन सा अल्काइल है, तो इसको बोलते हैं ना आइसोब्यूटाइल, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगर इसका नाम लिखना है तो ये हुआ एन प्रोपाइल, तो ये होगा एन प्रोपाइल अल्कोहल। ये हुआ इथाइल, तो इसको बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। मतलब जो अल्काइल है वो अल्काइल लिखना है, बाद में अल्कोहल ऐड करना है। जैसे आपको पहले वो अल्काइल पहचानना है तो ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल, अब बाद में ऐड कर देंगे इसमें अल्कोहल। इसमें देखिए ये है आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन का अल्काइल, दूसरे से हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो लिख देंगे आइसोप्रोपाइल, अब बाद में इसमें अल्कोहल ऐड कर देंगे। तो ये कॉमन नेम हो गया अल्कोहल का। कुछ ये भी अल्कोहल दिमाग में रखिएगा कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे डायरेक्ट अगर OH जुड़ गया तो कैसे बताते थे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन जुड़ जाता था तो उसको विनाइल हैलाइड बोलते थे, तो इसको विनाइल अल्कोहल बोलेंगे, विनाइल अल्कोहल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर उससे डायरेक्ट अगर OH जुड़ जाए तो इसको विनाइल अल्कोहल बोलेंगे, जैसे विनाइल हैलाइड बोलते थे। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता था, उससे सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ता था और उससे अगर हैलोजन जुड़ जाता था तो उसको एलाइल हैलाइड बोलते थे, इसमें इसको एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। ये हुआ एलाइल अल्कोहल। बेंजीन से एक कार्बन होता था और उससे अगर हैलोजन जोड़ते थे तो उसको बेंजाइल हैलाइड कहते थे, इसको बेंजाइल अल्कोहल कहेंगे। तो ये इतना कॉमन नेम दिमाग में रखेंगे अल्कोहल का। अल्कोहल का ये इतना कॉमन नेम अगर आप याद रखिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कॉमन नेम के बाद फिर आता है अल्कोहल का IUPAC नेम। IUPAC नेम का अपना रूल होगा, तो IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल कॉपी पर हेडिंग दे देंगे। देखिए इसमें कितना जल्दी IUPAC नेम में पहुंच गए हम लोग। इसके पहले वाले चैप्टर में समय लगता था। लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले तो रूल लिखेंगे, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसके बाद लिखेंगे सेलेक्ट ब्रांचेज। फिर लिखेंगे नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम
of main chain, numbering of carbon atom of main chain is done on the basis of position of OH चौथा रूल लिखेंगे राइट नेम ऑफ ब्रांच फर्स्ट along with its position to main chain and then write the name of main chain as alkane, E को हटाएंगे, OL को ऐड करेंगे, alkane ऑल। यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ OH। अभी बिना समझे पहले आप रूल लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको रूल समझाते हैं क्वेश्चन के मदद से। पहले इसको रूल को उतार लीजिए। अब देखिए इस रूल को क्वेश्चन के मदद से समझाने जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक कंपाउंड आपको दिया अल्कोहल, ये वाला, बोला इसका IUPAC नेम लिखने को। देखिए रूल क्या लिखा हुआ है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन खोजना है। सबसे पहले आप कार्बन का लंबा चेन खोज दो, कोई भी, चाहे तो ये होगा और चाहे तो ये होगा। इन दोनों में से आप कोई भी लंबा चेन खोज दो, नाम वही लिखाएगा। दूसरा नियम है कि आप ब्रांच खोज दो, तो लंबे चेन से जो छूट गया वो ब्रांच हो गया। अब है कि ये जो मेन चेन है उसके कार्बन एटम का नंबरिंग करो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH। उधर से नंबरिंग करो जिधर से OH नजदीक पड़े, क्योंकि OH आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। अब देखिए अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 4 पे OH आता है, और अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पर OH आता है। तो आप नंबरिंग भी कर दो। फिर देखिए लास्ट रूल है कि पहले तो आपको ब्रांच का नाम लिखना है पोजीशन के साथ। ब्रांच है आपका मिथाइल, पोजीशन है इसका 4, तो लिख दिए 4 पे मिथाइल। पहला लेटर एकदम बड़ा से लिखते हैं तो बड़ा से लिख दिए। ब्रांच का नाम लिखना है पोजीशन के साथ, और उसके बाद मेन चेन का नाम लिखना है इस तरीके से, अल्केन। अल्केन इसलिए क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता तो वैसे ही अल्कीन लिखते। तो खैर लिखना है अल्केन, तो 5 कार्बन का अल्केन होगा पेंटेन। पेंटेन। उसके बाद E को हटाना है, देखिए E को हटा दिए, -E, अल्केन लिख के -E मतलब E को हटाना है। अब प्लस OL, OL जोड़ना है, लेकिन पोजीशन के साथ कि OH कहां पर है, दूसरा पर है, तो 2 लिखकर OL जोड़ देंगे। ये इसका नाम हो गया। कोई बच्चा ये बोलता है कि सर ये E क्यों हटाएं आप, ये जो लिखाता है अल्केन लिखो, E हटाओ, OL ऐड करो, तो E क्यों हटता है? E इसलिए हटता है, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होता है इस बात का, E क्यों हटता है। E के बाद अगर कभी भी भवेल हो, A, E, I, O, U या Y, ये 5 भवेल जानते होंगे, ये भी जान जाइए, इसको भी भवेल कहते हैं, ये भी सेमी भवेल है। E के बाद अगर कभी भी इनमें से कुछ भी आए तो IUPAC नेम में E रिमूव हो जाएगा। जैसे यहां देखिए कि अगर E था तो E के बाद आ रहा था O। O क्या है, तो एक भवेल है, तो इसीलिए यहां से E रिमूव हो गया।
ये एकदम दिमाग में रखेंगे, ये पूरे IUPAC नेम में इसको यूज करते रहेंगे हम। अभी पहले ये रूल को मिटा दे रहे हैं और उसके बाद आपको और भी क्वेश्चंस करवाते हैं IUPAC नेम लिखने का। देखिए, अगर कंपाउंड दिया आपको CH3 CH CH3 CH OH C CH3 CH3 CH3, इस कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है। हम तो कहेंगे कि मेरा आसरा छोड़ दीजिए, आप पहले इसका नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिए। हम क्वेश्चन देते जा रहे हैं, फिर सबका हम नाम तो लिखेंगे ही, लेकिन आप वीडियो को रोक के पहले इन कंपाउंड्स का IUPAC नेम लिखिए, उसके बाद फिर आप मिलाइएगा रूल के हिसाब से, ताकि आपको पता चले कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। कंपाउंड मेरे द्वारा लिखा जा रहा है आपको करना यह चाहिए कि पहले आपको खुद इसका IUPAC नेम लिखना चाहिए रूल लिखने के बाद। ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि सबका नाम क्या होगा। सबसे पहला काम तो करते हैं कार्बन का लंबा चेन खोजने का। फर्स्ट रूल यही लिखवाएं, कार्बन का लंबा चेन खोजो। दूसरा रूल बताए हैं कि ब्रांच खोजो, जो लंबे चेन से छूट जाए वो ब्रांच हो गया। तीसरा नियम बताए हैं कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से OH नजदीक पड़े। अब यहां पर थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। जैसे अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो देखिए OH कितना पे आ रहा है, 3 पर, और अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तब OH कितना पे आ रहा है, 3 पर। दोनों तरफ से 3 पर OH आ रहा है, तो देखिए कि इधर से 2 पर एक ब्रांच आ जा रहा है और इधर से 2 पर 2 ब्रांच आ जा रहा है। OH तो दोनों तरफ से 3 पर है, लेकिन इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पर 2 ब्रांच आ जा रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 पर 1 ब्रांच आ जा रहा है। तो ये वाला नंबरिंग सही हुआ, ऊपर वाला, ये वाला नंबरिंग गलत हुआ, तो गलत वाले को लिख के हम काट दिए हैं। हल्का हल्का बुद्धि लगाते रहना है। आपको पहले ब्रांच का नाम लिखना है। ये सब ब्रांच एक जैसा है तो सबका पोजीशन दे देंगे। 2 है आपका 2 पर, 1 है आपका 4 पर, 3 बार आया है तो ट्राई मिथाइल। ये हुआ ब्रांच का नाम लिखना पोजीशन के साथ। अब मेन चेन का नाम लिखना है। 5 कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से है तो अल्केन लिखेंगे, पेंटेन। बोले कि ई हटाते हैं, OH का पोजीशन लिखते हैं, OL ऐड करते हैं। ई इसलिए हटाएं क्योंकि ई के बगल में भवेल था, भवेल नहीं होता तो नहीं हटाते। अगर इसका नाम लिखना है तो पहले कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे, ब्रांच खोजना है तो ब्रांच है नहीं तो छोड़ दिए। नंबरिंग करना है मेन चेन का तो उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक पड़े।
इधर से भी 2-3 पे है, इधर से भी 2-3 पे है, तो कहीं से कर दिए। पहले है कि ब्रांच का नाम लिखो मेन चेन के पोजीशन के साथ, तो ब्रांच तो है नहीं, तो ब्रांच का तो नाम लिखना नहीं है। मेन चेन का यहां नाम लिखना है, पहले लिखना है अल्केन, तो 4 कार्बन का अल्केन होएगा ब्यूटेन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, OH कहां कहां पे है, दूसरे पे और तीसरे पे है। 2 बार OH है तो डाईऑल, 1 बार होता था OH तो ऑल, 2 बार है तो डाईऑल, 3 बार होता तो ट्राईऑल। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि E के बगल में जो है वो वॉवेल नहीं है, D कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए यहां पर E रह गया है। कुछ लोग ना ये बात बताते नहीं है कि E कब हटता है, इसका अपना रूल है कि E कब हटेगा कब नहीं हटेगा। E के बाद वॉवेल नहीं होगा, अगर E के बाद वॉवेल नहीं होगा तो E नहीं हटेगा, E के बाद अगर वॉवेल होगा तो यहां से E हट गया है। बच्चे लोग बहुत टीचर्स को अगर पूछते हैं कि सर यहाँ पर देखिए ना किताब में E दे दिया है, आप बताएं कि E हटता है, तो टीचर्स लोग को हम ये भी सुनते हैं बोलते हुए कि ना ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऐसा नहीं है, ये दिमाग में रखेंगे E कब हटेगा कब नहीं हटेगा, इसका अपना एक परफेक्ट रूल है। अगर E के बाद वॉवेल है तो E हटेगा, वॉवेल नहीं है तो E नहीं हटेगा। जैसे अगर इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले कार्बन का लंबा चेन खोजिए। ये देखिए ये कार्बन का लंबा चेन है, इसके बाद है ब्रांच खोजिए, तो ये ब्रांच हो गया। नंबरिंग उधर से जिधर से OH नजदीक पड़े, इधर से OH नजदीक पड़ रहा है। पहले ब्रांच का नाम लिखिए पोजीशन के साथ, मिथाइल है 5 पर है तो लिख दिए 5 मिथाइल। मेन चेन का नाम लिखना है तो अल्केन, अल्केन इसलिए क्योंकि केवल सिंगल बॉन्ड है, तो 7 कार्बन का अल्केन होगा हेप्टेन। OH 1 से ज्यादा है मतलब डाईऑल, मतलब E के बाद वॉवेल नहीं रहेगा तो E को छोड़ दीजिए। OH कहां कहां पे है, 2 पर और 4 पर, 2 बार है तो डाईऑल। बोले कि E के बाद वॉवेल नहीं है इसलिए E रह गया। इसमें देखिए कार्बन का लंबा चेन, ब्रांच है नहीं, नंबरिंग उधर से जिधर से OH नजदीक पड़े, इधर से भी 1 2 3 पे है, इधर से भी 1 2 3 पे है। पहले है कि ब्रांच का नाम लिखते हैं पोजीशन के साथ, तो ब्रांच तो है नहीं तो नाम तो लिखना नहीं है ब्रांच का। अब देखिए मेन चेन का नाम लिखना है तो 3 कार्बन के अल्केन को लिखेंगे प्रोपेन। अब देखिए OH है कहां कहां पर, एक है 1 पर, एक है 2 पर, एक है 3 पर, 3 दफा आया है तो ट्राईऑल। E नहीं हटेगा क्योंकि E के बाद वॉवेल नहीं है। आपको हम बार बार बता रहे हैं E कब हटता है, E के बाद अगर वॉवेल होता है तो E हटता है, नहीं तो E के बाद अगर वॉवेल नहीं रहेगा तो E नहीं हटेगा। इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, तो पहले तो कार्बन का लंबा चेन खोजिएगा, ब्रांच खोजिएगा। नंबरिंग इसमें उधर से करना है जिधर से OH नजदीक पड़े, कोई डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देना है। अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड के जैसा, जैसे अल्काइल हैलाइड का अगर नंबरिंग करते थे अल्काइल हैलाइड में तो जिधर से डबल बॉन्ड रहता था उधर से नंबरिंग करते थे नजदीक। इसमें वो बात नहीं है अल्कोहल में। अल्कोहल में है कि आपको नंबरिंग उधर से ही करना है जिधर से OH नजदीक पड़े। अब है कि पहले ब्रांच का नाम लिखो पोजीशन के साथ, तो हो गया 3 पर मिथाइल। मेन चेन का नाम लिखना है, सिंगल बॉन्ड था तो अल्केन लिखते थे, 5 कार्बन तो पेंटेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 7 कार्बन तो हेप्टेन। इसमें है कि 5 कार्बन का अल्कीन लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो लिख दिए पेंट, और कैमा पर डबल बॉन्ड है तो चौथा पर पेंट 4 इन। बाकी वही काम करेंगे, E को हटाएंगे और उसके बाद OH का पोजीशन देंगे, OL ऐड करेंगे। E क्यों हटाएं, क्योंकि E के बगल में देख लीजिए वॉवेल है, इसीलिए E हटाएं। अगर वॉवेल नहीं होता तो नहीं हटाते। ये हम लोगों का IUPAC नेम जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी ट्रेंड पर IUPAC नेम लिखते हैं अल्कोहल का। अब देखिए
आपको कुछ कंपाउंड्स हम दे रहे हैं, मतलब कि नाम लिख दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं उसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए। पहले बताएं कि अल्कोहल 3 प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसके बाद फिर आपको बताएं कॉमन नेम लिखने का तरीका अल्कोहल का, अल्काइल अल्कोहल, फिर IUPAC का रूल बता दिए। और अब देखिए स्ट्रक्चर लिखने को कह रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा राइट स्ट्रक्चर। पहला है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। दूसरा है 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, तीसरा है 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। चौथा है साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल। पांचवा है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। और छठा है साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। देखिए ये सब कुछ कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, आपको इन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर लिखना है। आपको पहले हम एक सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको भी स्ट्रक्चर लिखने आ जाएगा। स्ट्रक्चर लिखने का मेन तरीका यही होता है ना कि जो लास्ट वाला वर्ड है पहले उसको आप स्ट्रक्चर को ऑपरेट करिए, इसके स्ट्रक्चर को। ब्यूटेन 2 ऑल, देखिए पहला बता रहे हैं हम ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन का अल्केन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्केन ब्यूटेन। और 2 पर ऑल मतलब ये अगर 1 है, ये अगर 2 है तो 2 पर ऑल मतलब 2 पर OH। ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखिए इसके बाद अब आगे से स्टार्ट करिए। 2 पर मिथाइल, आप देखिए नंबरिंग हम इधर से किए हैं, तब तो ब्यूटेन 2 ऑल 2 पर OH लगाएं। अब कह रहा है 2 पर मिथाइल, तो ये 2 है तो 2 पर मिथाइल लिख देंगे। अब आपको हाइड्रोजन केवल सेट कर लेना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां 1 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। यहां चारों बॉन्ड है तो 9 हाइड्रोजन। 1 बॉन्ड है तो 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन। ये हम पहला वाला बताया। ऐसे ही आपको सब बनाना है। देखिए कुछ बता रहे हैं हम, आप भी वीडियो रोक रोक के बनाएं। जैसे लिखा हुआ है प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन का मतलब हुआ ना कि 3 कार्बन का अल्केन, और 2 ऑल मतलब कि सेकंड पर OH लगा देना है। ये देखिए प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का अल्केन और दूसरा पर OH लगा देना है। पहले इसको लिख दिए प्रोपेन 2 ऑल। अब आगे देखिए 1 पर फिनाइल। अगर हम यहां से अगर नंबरिंग किए हैं कि 1 और 2 पर ऑल, तो यहां 1 पर फिनाइल लगा देना है। ये हो गया 1 पर फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये हुआ 1 पर फिनाइल और 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन और 2 पर ऑल। अब आप केवल हाइड्रोजन सेट कर लीजिए।
कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां 1 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 4 करने के लिए 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन। अब देखिए थर्ड वन, तीसरा जो है इसमें है हेक्सेन 135 ट्राईऑल। हेक्सेन हुआ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, हेक्सेन। पहला पर, तीसरा पर और पांचवा पर OH, पहला पर, तीसरा पर और पांचवा पर OH, ये हुआ हेक्सेन 135 ट्राईऑल। पहले लास्ट वाले वर्ड को ऑपरेट करिए। अब फिर इसमें स्टार्टिंग चाहिए, लिखा हुआ 3 पर और 5 पर मिथाइल है। अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल है, बन गया स्ट्रक्चर। अब आपको केवल हाइड्रोजन जोड़ना है, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है 9 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड 9 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही धीरे धीरे बनाइएगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब हुआ 1 कार्बन का अल्कोहल। ये देखिए 1 कार्बन का अल्कोहल, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। मीथेन 1 कार्बन का अल्केन लिखेंगे, मीथेन, ई हटाएंगे, OL ऐड करेंगे, मिथेनॉल। अब इसमें साइक्लोहेक्सेन जुड़ गया है, तो अगर इसमें साइक्लोहेक्सेन जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन को कम करना होगा और एक हाइड्रोजन को कम करके इससे साइक्लोहेक्सेन को जोड़ देना होगा। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल। इसमें देखिए पेंटेन 3ऑल, 5वां नंबर, इसको हम ऊपर से 2 मिटा दे रहे हैं ताकि मेरे पास जगह रहे बनाने का। 5वां अगर आप देखें तो है पेंटेन 3ऑल, मतलब ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और तीसरा पर OH, ये हुआ पेंटेन 3ऑल। इसके बाद लिखा हुआ है 3 पर साइक्लोहेक्साइल, मतलब ये 1, 2 तीसरा है तो तीसरा पर साइक्लोहेक्साइल, तो 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड जोड़ दिए, ये हुआ 3 पर साइक्लोहेक्साइल। हाइड्रोजन सेट करेंगे, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है 9 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन। एक और बच गया, ये एक ही वर्ड ही है, साइक्लोपेंट है, तो समझ जाइए कि साइक्लोपेंट मतलब कि 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड। 1 पर OL, मतलब किसी को अगर आप 1 मान लीजिए तो 1 पर OH। 3 पर इन, अगर इसको अगर 1 माने हैं, ये 2 है, अगर ये 3 है तो 3 पर इन। ये हो गया साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। जो भी यहां पर नाम दिया हुआ है उसका आपको स्ट्रक्चर बता दिया। तो ये अल्कोहल, फेनॉल और ईथर चैप्टर में आपको बेसिक हो गया सारा बात, कि शुरुआत में जो भी चीज होता है कि कैसे नाम लिखते हैं वगैरह, ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग इसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो अगले क्लास से इसमें आपको प्रिपरेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इतना आज के लिए काफी है, अगले क्लास में फिर आगे देखते हैं।